कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क एक एमआरआई स्कैनर के अंदर है। उस व्यक्ति से एक बहुत ही साधारण सवाल पूछा जाता है और वो सच बोलता है जी। तो स्क्रीन पर मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा हल्का सा चमकता है। मतलब ये बहुत ही शांत और सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल, क्योंकि सच बोलने में मस्तिष्क को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही कहा। लेकिन अगले ही पल उस व्यक्ति से एक और सवाल पूछा जाता है और इस बार वो एक छोटा सा बिल्कुल हानि रहित लगने वाला झूठ बोलता है। और यहीं से सारा बदलाव शुरू होता है। हाँ, अचानक मस्तिष्क के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अत्यधिक काम करने लगता है, तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ने लगता है और हृदय गति में भी बदलाव आ जाता है। यानी शरीर का पूरा सिस्टम एक तरह से अलर्ट मोड में आ जाता है। बिल्कुल। केवल एक छोटे से झूठ के लिए शरीर का पूरा तंत्र उथल पुथल हो जाता है। इस गहन विचार विमर्श में स्वागत है। धन्यवाद। आज का विषय वाकई बहुत गहरा है। जी, आज की हमारी चर्चा पंचशील के चौथे शील मुस्सावादा वीरमणि पर केंद्रित है। हमारा उद्देश्य यहाँ बचपन की किसी नैतिक शिक्षा को दोहराना नहीं है कि झूठ बोलना पाप है। क्योंकि वो तो हम सब बचपन से सुनते ही आ रहे हैं। हाँ, हम आज इस बात की गहराई में उतरेंगे कि असत्य बोलने से वास्तव में हमारे मस्तिष्क के भीतर क्या टूटता है और जब ये असत्य समाज का हिस्सा बन जाता है तो ये कैसे एक पूरी संस्कृति को बीमार कर देता है। ये एमआरआई स्कैनर वाला जो उदाहरण आपने दिया ना, वो इस विषय को समझने का बहुत ही सटीक वैज्ञानिक आधार देता है। मुस्सावादा वीरमणि को अक्सर एक बहुत ही सतही नैतिक नियम की तरह देखा जाता है। जी बिल्कुल, एक नियम की तरह जिसे बस मानना है। हाँ, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मुस्सा का अर्थ है झूठा या असत्य और वादा का अर्थ है वचन या वाणी। मतलब कोई भी ऐसी बात जो सच नहीं है। बिल्कुल, कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति जो वास्तविकता से मेल नहीं खाती वो मुस्सावादा है। और वीरमणि का अर्थ है उस आचरण से स्वयं को दूर रखना। लेकिन इसे समझने में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि लोग इसे किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया आदेश मान लेते हैं। यही वो बिंदु है जहां मुझे लगता है कि इस शील की पूरी अवधारणा को गलत तरीके से समझा जाता है। मतलब बचपन से हमें शील ऐसे सिखाए जाते हैं जैसे वे कोई कठोर कानून हो। जी, जैसे कोई सजा मिलने वाली हो। हाँ, लोग शील को किसी चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह देखते हैं जो नियम तोड़ते ही चालान काटने के लिए तैयार खड़ा है। एक डर पैदा कर दिया जाता है कि झूठ बोलोगे तो कोई बहुत बड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन जब हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को देखते हैं तो मेरी नजर में ये किसी पुलिस वाले की तरह नहीं है, बल्कि ये जीवन के एक जीपीएस की तरह काम करता है। जीपीएस? ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। जी, जीपीएस आपको सजा नहीं देता, वो बस आपको सही, सुरक्षित और शांतिपूर्ण गंतव्य तक पहुंचने का सबसे तार्किक रास्ता सुझाता है। अगर आप गलत मोड़ ले लें तो वो डांटता नहीं है, बस रास्ता फिर से बता देता है। सही कहा। और इस जीपीएस के विचार को अगर हम मस्तिष्क की कार्य प्रणाली से जोड़ें तो बात और भी स्पष्ट हो जाती है। मैं समझ रही हूँ कैसे काम करता है ये मस्तिष्क के स्तर पर। देखिए, जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो मस्तिष्क केवल स्मृति का उपयोग करता है। मतलब जो घटना घटी है उसे बस याद करके बयान करना होता है। हाँ, उसमें कोई बनावट नहीं होती। बिल्कुल, इसमें ऊर्जा की बहुत कम खपत होती है। इसीलिए इसे एक स्वाभाविक और सुरक्षित रास्ता कहा जा सकता है। लेकिन जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसे एक नई कहानी बनानी पड़ती है। जी, उसे एक समानांतर वास्तविकता का निर्माण करना पड़ता है। उसे याद रखना पड़ता है कि उसने क्या झूठ बोला, किससे बोला और असली सच क्या है, ताकि वो गलती से भी बाहर ना आ जाए। ये तो मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा दबाव डालने वाली बात है। बिल्कुल, यह मस्तिष्क पर एक बहुत बड़ा संज्ञानात्मक भार डालता है, जिसे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं। शील का उद्देश्य किसी काल्पनिक सजा से बचाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को इसी अनावश्यक मानसिक भार और दुख से मुक्त रखना है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। मतलब अगर सच बोलना मस्तिष्क के लिए इतना आसान है और ये हमें शांति की ओर ले जाता है तो इंसान झूठ बोलता ही क्यों है? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। और अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो क्या हर स्थिति में सच बोलना सही होता है? मान लीजिए किसी ने बहुत मेहनत से कोई काम किया है जो उतना अच्छा नहीं हुआ, या किसी ने कोई नया लिबास पहना है और वो मुझसे पूछता है कि वो कैसा लग रहा है। अगर मैं सच बोल दूं कि वो बहुत बुरा लग रहा है तो उसका दिल टूट जाएगा। क्या ऐसे में बोला गया एक छोटा सा झूठ उस व्यक्ति की भावनाओं को बचाने का काम नहीं करता?
देखिए, ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है जिसका सामना हम सभी करते हैं। इसे समझने के लिए हमें झूठ के पीछे की नीयत यानी इरादे को देखना होगा। नियत को समझना। जी। मुसावदा का मूल सिद्धांत किसी को नुकसान पहुंचाने या धोखाधड़ी करने से बचना है। जब आप भावनाओं को बचाने की बात करती हैं तो वहां करुणा होती है। हाँ, वहां स्वार्थ नहीं होता। लेकिन मनोविज्ञान ये भी स्पष्ट करता है कि ज्यादातर झूठ दूसरों की भलाई के लिए नहीं बोले जाते, वे स्वार्थ के लिए बोले जाते हैं। खुद को बचाने के लिए। बिल्कुल। लोग अपनी बनी हुई झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, किसी रहस्य को छुपाने के लिए या अपनी किसी गलती पर पर्दा डालने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। हाँ, ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत देखते हैं। व्यक्ति को लगता है कि वो एक झूठ बोलकर तात्कालिक रूप से खुद को सुरक्षित कर रहा है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो उस झूठ को बनाए रखने के लिए एक अंतहीन श्रृंखला की शुरुआत कर रहा है। एक के बाद एक झूठ बोलने की श्रृंखला। जी, क्योंकि एक झूठ को ढकने के लिए 100 नए झूठ गढ़ने पड़ते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें व्यक्ति खुद उलझता चला जाता है। आपकी बात सुनते हुए मुझे ये महसूस हो रहा है कि झूठ बोलना एक ऐसा भारी और कच्चा कांच का बर्तन हर समय अपने हाथों में लेकर चलने जैसा है, जो बहुत ही नाजुक है। बहुत सटीक उदाहरण है ये। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ या डर के कारण झूठ बोलता है तो वो उस बर्तन को उठा लेता है। अब उसे हर पल हर क्षण ये डर सताता रहता है कि कहीं ये बर्तन गिर ना जाए, कहीं सच दुनिया के सामने ना आ जाए। बिल्कुल। ये जो सच सामने आने का डर है, ये शरीर की नसों में लगातार तनाव पैदा करता होगा। ये तनाव बहुत ही वास्तविक और शारीरिक होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार इस डर में जीता है कि उसका रहस्य खुल जाएगा, तो उसका शरीर हमेशा एक रक्षात्मक मुद्रा में रहता है, डिफेंसिव मोड में। हाँ। जैसा कि हमने शुरुआत में एमआरआई वाले उदाहरण में चर्चा की, शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन लगातार स्रावित होते रहते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल। ये असंतुलन व्यक्ति की नींद उड़ा देता है, उसे बेचैन रखता है और असुरक्षा की भावना से भर देता है। इंसान बाहर से भले ही कितना भी शांत और सफल दिखे, भीतर ही भीतर वो खुद से एक युद्ध लड़ रहा होता है। सही कहा आपने, उसकी आंतरिक शांति पूरी तरह से भंग हो जाती है। और यही बेचैनी आदतन झूठ की ओर ले जाती है। मतलब समाज में ऐसे कई लोग देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल गैर जरूरी बातों पर भी झूठ बोलते हैं। जी, हैबिचुअल लाइंग जिसे हम कहते हैं। हाँ, मान लीजिए किसी को ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, लेकिन वो फोन पे कहता है कि मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। हाँ, ये बहुत आम बात हो गई है आजकल। इस छोटे से झूठ से उसे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन ये उसकी आदत बन चुका है। मुझे लगता है कि ये प्रवृत्ति व्यक्ति की सामाजिक पूंजी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सामाजिक पूंजी यानी विश्वसनीयता। हाँ, मानव समाज पूरी तरह से भरोसे की अदृश्य मुद्रा पर चलता है। भरोसे की मुद्रा। जी, जब कोई व्यक्ति आदतन झूठ बोलता है तो वह समाज के बैंक में अपनी ये मुद्रा धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। बिल्कुल। एक बार जब किसी व्यक्ति पर से भरोसा उठ जाता है तो उसकी सही बातों को भी संदेह की नजर से देखा जाने लगता है। समाज और परिवार में ऐसे व्यक्ति की बातों का वजन शून्य हो जाता है। हाँ, लोग कहते हैं कि इसकी तो बात ही मत सुनो, ये तो हमेशा झूठ बोलता है। सही कहा। विश्वसनीयता एक बार खत्म हो जाए तो उसे दोबारा हासिल करना लगभग असंभव होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सच बोलने का जो क्षणिक दर्द या असहजता है, वो झूठ के इस लंबे अंतहीन तनाव और अपनी विश्वसनीयता खोने से कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है। बिना किसी शक के। हो सकता है कि सच बोलने पर सामने वाले को कुछ समय के लिए दुख हो, ये कोई तात्कालिक कठिनाई आए, लेकिन भविष्य की बहुत बड़ी समस्याओं, मानसिक यातना और रिश्तों में आने वाली दरार से तो बचा जा सकता है। यही कारण है कि सच को हमेशा एक दीर्घकालिक निवेश माना जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी। बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरा कथन है कि संसार में 3 चीजें कभी छुप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। वाकई ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जी। बादल सूर्य और चंद्रमा को कुछ देर के लिए ढक जरूर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए गायब नहीं कर सकते। इसी तरह झूठ के कितने भी गहरे बादल क्यों ना हो, वे वास्तविकता को कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का नियम ऐसा है कि देर सवेर सच की किरणें बाहर आ ही जाती हैं। और जब वो सच बाहर आता है तो वो उस व्यक्ति के झूठ के पूरे महल को एक झटके में ढहा देता है। बिल्कुल सही। एक झटके में सब खत्म हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा और सच, इस विचार को अगर हम व्यक्तिगत जीवन से बाहर निकालकर समाज के बड़े पटल पर देखें तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जी, क्योंकि तब इसका असर बहुत व्यापक होता है। बिल्कुल। अब तक हमने मस्तिष्क के भीतर चलने वाले तनाव और व्यक्तिगत विश्वसनीयता की बात की, लेकिन जब यह मुसावदा समाज में प्रवेश करता है तो इसका दायरा बहुत व्यापक और खतरनाक हो जाता है।
तब यह केवल होठों से निकला एक गलत शब्द नहीं रह जाता। हाँ, ये झूठी गवाही, धोखाधड़ी और भ्रम फैलाने का एक सुनियोजित हथियार बन जाता है। जब असत्य समाज के स्तर पर काम करता है तो उसका प्रभाव विनाशकारी होता है, क्योंकि तब वह सिर्फ एक व्यक्ति की आंतरिक शांति नहीं छीनता, बल्कि पूरे समुदाय के संतुलन को बिगाड़ देता है। कैसे? अगर आप इसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। इसे समझने के लिए हमें ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों के उदाहरण देखने चाहिए। ग्रामीण जीवन में मान लीजिए कि किसी किसान की जमीन या उसकी फसल को लेकर किसी ने कोई झूठी अफवाह फैला दी, या कागजातों में कोई धोखाधड़ी कर दी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये उस पूरे परिवार की आजीविका, उनके सम्मान और उनके भविष्य पर किया गया हमला है। इस एक मुसावदा के कारण पीढ़ियां मानसिक और आर्थिक संकट में धकेल दी जाती हैं। वाकई, एक झूठ किसी का पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है, और शहरी जीवन या कॉरपोरेट दुनिया में तो ये और भी परिष्कृत रूप ले लेता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड। जी बिल्कुल। बड़े बड़े दफ्तरों में अपनी पदोन्नति के लिए किसी सहकर्मी के खिलाफ झूठी कहानी रच देना, उसके काम का श्रेय खुद ले लेना, या फिर कॉरपोरेट स्तर पर झूठे आंकड़े दिखाकर हजारों निवेशकों को धोखा देना। हाँ, ये सब उसी मुसावदा के अलग अलग रूप हैं। और मुझे लगता है कि आज के डिजिटल युग में इस धोखाधड़ी ने एक बहुत ही नया और तेज माध्यम खोज लिया है। डिजिटल युग ने तो झूठ को पंख लगा दिए हैं। एक समय था जब किसी अफवाह को फैलने में दिन या हफ्ते लगते थे, आज वो कुछ सेकंडों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। वाकई, इसी बात पर मुझे ये विचार आता है कि आज स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला लगभग हर व्यक्ति जाने अनजाने में इस मुसावदा का हिस्सा बन रहा है। बिना सच्चाई जाने संदेशों को आगे बढ़ाकर। बिल्कुल, बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई जाने किसी भी भड़काऊ संदेश, किसी फर्जी तस्वीर या आधी अधूरी खबर को आगे बढ़ा देना बहुत आम हो गया है। लोग बस फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, और अक्सर लोगों का तर्क होता है कि मैंने ये खबर थोड़ी ना बनाई है, मैंने तो बस जो आया था उसे आगे भेज दिया। ये तो बहुत ही जिम्मेदारी से भागने वाली बात हुई। बिना परखे जानकारी को फैलाना भी तो समाज में भ्रम पैदा करने की इसी श्रृंखला का हिस्सा है। बिल्कुल है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो लोग ऐसा कन्फर्मेशन बायस के कारण करते हैं। कन्फर्मेशन बायस? मतलब जो वो पहले से मानते हैं उसी बात को सच मान लेना? जी बिल्कुल। वे उन खबरों या संदेशों को बिना जांचे आगे बढ़ाते हैं जो उनकी पहले से बनी हुई धारणाओं या पूर्वाग्रहों की पुष्टि करते हैं। ये बहुत खतरनाक है। लेकिन ऐसा करके वे उस झूठ के समान रूप से भागीदार बन जाते हैं। जब हम किसी असत्य को आगे बढ़ाते हैं तो हम समाज में अविश्वास और घृणा का बीज बो रहे होते हैं। वाकई। और ये जानकारी फैलाने की बात हमें इस चर्चा के सबसे संवेदनशील और गहरे पड़ाव पर ले जाती है, सांस्कृतिक और वैचारिक झूठ। वैचारिक झूठ, वे झूठ जो डिजिटल दुनिया के आने से पहले से मौजूद हैं और जो पीढ़ियों तक समाज को बीमार रखते हैं। हर एक पहलू को देखें तो ये समझना जरूरी है कि कैसे कुछ मान्यताएं समाज में परम सत्य मान ली जाती हैं, मतलब बिना किसी सवाल के। जी, जैसे कि परंपरा के नाम पर। बिल्कुल, जाति, धर्म, संप्रदाय या परंपरा के नाम पर न जाने कितनी रूढ़िगत मान्यताएं और अवैज्ञानिक बातें सदियों से फैलाई जा रही हैं। लोग उन्हें संस्कृति का हिस्सा मानकर अपना लेते हैं, जबकि वास्तविकता में वे किसी समय गढ़े गए झूठ या अज्ञानता का परिणाम होते हैं। ये वैचारिक झूठ का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि ये जन्म के साथ ही व्यक्ति के दिमाग में डाल दिया जाता है। संस्कार के नाम पर। जी, अमानवीय प्रथाएं और अंधविश्वास समाज की नसों में इस तरह घोल दिए जाते हैं कि व्यक्ति उन्हें चुनौती देने के बारे में सोच भी नहीं पाता। सत्य को छुपाकर अतार्किक विचारों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना समाज और देश की प्रगति को रोक देता है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। जो विचार विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, जो मानवता को बांटते हैं, उन्हें बिना जांचे परखे अपनाना एक बेहद जिम्मेदारीहीन व्यवहार है। इसे मानवता के खिलाफ एक अपराध भी कहा जा सकता है। मानवता के खिलाफ अपराध। हाँ, क्योंकि ये लोगों से उनके सोचने समझने की तर्कसंगत क्षमता छीन लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे विरासत में मिले विचारों को हम आंख बंद करके ढोरें। अगर मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट करूं तो ये एक ऐसे पुराने आलीशान दिखने वाले घर में रहने जैसा है जो बाहर से तो परंपरा और संस्कृति के नाम पर बहुत भव्य दिखाई देता है। एक सुंदर पुराना घर। जी,
लेकिन अगर आप गहराई में जाकर देखें तो उसकी नींव में अंधविश्वास, रूढ़ियों और अवैज्ञानिक विचारों की दीमक लग चुकी है। बहुत गहरी बात कही आपने, दीमक लग चुकी है। और अगर हम उस घर को बचाना चाहते हैं तो हमें विज्ञान और तर्क के औजारों का इस्तेमाल करके उस दीमक को बाहर निकालना ही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये दीमक हमारे पूर्वजों के समय से है इसलिए हम इसे रहने देंगे। बिल्कुल नहीं कह सकते। तर्क और विज्ञान ही वो कसौटी है जिस पर हमें हर विचार को परखना चाहिए। किसी भी मान्यता को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वो सदियों पुरानी है। उसे मानव कल्याण, समानता और तार्किकता की कसौटी पर कसना जरूरी है। हमें उन निरर्थक और व्यर्थ के मुद्दों के प्रचार प्रसार से खुद को रोकना चाहिए जिनका समाज के वास्तविक विकास या मानव हित से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमें अपनी ऊर्जा सही जगह लगानी चाहिए। जी, और यहीं पर मुसावदा वीरमणि का सबसे बड़ा और व्यापक उद्देश्य सामने आता है। यह केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं है कि कोई व्यक्ति ध्यान में बैठकर सिर्फ अपना भला कर रहा है। यानी इस शील का पालन करना एक जिम्मेदार नागरिक बनने की सबसे पहली शर्त है। बिल्कुल। जब एक इंसान सत्य पर अडिग रहता है, वो अफवाहों की उस श्रृंखला को तोड़ने का फैसला करता है और समाज में फैले तर्कहीन विचारों को खारिज करने का साहस जुटाता है, तब जाकर एक स्वस्थ, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण समाज की मजबूत नींव रखी जाती है। एकदम सही। एक तार्किक समाज तभी बनता है जब उसके नागरिक हर उस बात पर सवाल उठाएं जो इंसानियत को बांटती है या जो तर्क की रोशनी में टिक नहीं पाती। वाकई इस पूरी चर्चा ने वास्तव में विचारों के कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। हमने मस्तिष्क के MRI स्कैनर और एक छोटे से सफेद झूठ से शुरू करके शरीर के भीतर पैदा होने वाले तनाव को समझा। जी। फिर समाज में टूटने वाली विश्वसनीयता की बात की और अंततः पीढ़ियों से चले आ रहे उन बड़े सांस्कृतिक झूठों तक का सफर तय किया जो समाज की चेतना को कुंद कर देते हैं। अगर इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़ा जाए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि झूठ केवल होठों से निकला कोई गलत शब्द या कोई छिपाया गया रहस्य नहीं है। जी, असत्य का दायरा इससे बहुत बड़ा है। ये वो हर विचार, हर कार्य और हर मान्यता है जो वास्तविकता से दूर है, जो विज्ञान की कसौटी पर खोटा है और जो इंसानियत के हित में नहीं है। और इसके विपरीत सत्य वह है जो पारदर्शी है, जो मस्तिष्क को संज्ञानात्मक भार और तनाव से मुक्त रखता है और जो समाज को अविश्वास के अंधकार से निकालकर भरोसे के प्रकाश में लाता है। हमारे देश का जो बहुत ही बुनियादी और शाश्वत वाक्य है, सत्यमेव जयते। जी, सत्य की ही जीत होती है। वो इसी दर्शन को दर्शाता है। अंततः सत्य की ही विजय होती है क्योंकि झूठ का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व या अपनी कोई जमीन नहीं होती। सही कहा। वो तो बस सच की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कुछ समय के लिए अपना भ्रमजाल बुनता है। और ये भ्रमजाल तभी टूटता है जब समाज का हर व्यक्ति अपने स्तर पर सत्य को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करे। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा ने मुसावदा वीरमणि के जिस गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष को सामने रखा है, वो एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आसपास के समाज को देखते हैं या गहराई से अपनी खुद की मान्यताओं का विश्लेषण करते हैं तो ये सोचना आवश्यक हो जाता है कि ऐसी कितनी बातें हैं जिन्हें केवल परंपरा या संस्कृति का नाम देकर स्वीकार कर लिया गया है। जी। अगर उन सदियों पुरानी मान्यताओं को आज तर्क और विज्ञान के चश्मे से परखा जाए तो क्या वे सच साबित होंगी या फिर वे केवल एक लंबा सांस्कृतिक झूठ ही निकलेंगी जिन्हें बिना सोचे समझे बस आगे बढ़ाया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा दार्शनिक और व्यवहारिक प्रश्न है जो निरंतर वैज्ञानिक सोच की मांग करता है। आज की इस बौद्धिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही विषयों की गहराई में उतरकर उनके नए आयाम खोजते रहेंगे। तब तक के लिए तर्क और सत्य की अपनी खोज जारी रखिए।